जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ऑल एग्जाम्स स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो झारखंड के उन तमाम दोस्तों के लिए है जो कि झारखंड के किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के उन टॉप 35 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र से हुई थी। और याद रखना दोस्तों, कब हुई थी? तो 1667 ईस्वी में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड को सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अकबर ने सर्वप्रथम झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। इससे जुड़े कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी पर की गई थी। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है जो कि अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है। इसका सर्वप्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया था वो था एंड्रयू लैंगस्टन। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रजरप्पा दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के प्रथम आदिवासी कौन थे जिसका चित्र संसद भवन में लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बिरसा मुंडा राज्य के एकमात्र प्रथम आदिवासी थे जिनका दिल्ली के संसद भवन में चित्र लगाया गया था। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कर्क रेखा राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कर्क रेखा राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्यनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वैद्यनाथ का प्रसिद्ध मंदिर देवघर जिले में स्थित है। इससे जुड़े कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा की गई थी। यह देश के 51 शक्तिपीठों एवं शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है और यहाँ विश्व के सबसे बड़े वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संथालों के संस्थापक पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लुगुबुरु को संथालों के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है और इसका संबंध बोकारो जिले से है। तो आप इसे भी याद रखें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तिलैया में झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में महात्मा गांधी का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 4 जून 1917 को झारखंड में महात्मा गांधी का सर्वप्रथम आगमन हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जूट की भांति राज्य में उत्पादित की जाने वाली रेशों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेस्टा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज लूट गया के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामनारायण सिंह, जो कि स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक हैं। कुछ अन्य पुस्तकों को देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। झारखंड कौशल आवर ग्रेव्स, जिसकी लेखक हैं विक्टर दास। अरण्येर अधिकार, जिसके लेखक हैं महाश्वेता देवी। देशेर कथा, जिसके लेखक हैं गणेश देवस्कर। और नेक्स्ट है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, जिसके लेखक हैं महुआ मांझी। तो इन सारे पुस्तकों के लेखकों को भी आप याद रखें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशवाणी रांची की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 1957 ईस्वी में आकाशवाणी रांची की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राज्य के किस जनजाति को लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हो जनजाति को राज्य के लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कोडरमा जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छौआ, जिसका अर्थ होता है हिरन का बच्चा। इससे जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन 12 से 26 फरवरी के बीच वर्ष 2011 ईस्वी में रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद जिले में की गई थी। इसमें 33 खेलों के 444 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था। इसमें प्रथम स्थान सर्विसेज, द्वितीय स्थान मणिपुर और तृतीय स्थान हरियाणा का रहा था। साथ ही इसमें 33 स्वर्ण के साथ झारखंड का स्थान 5वां रहा था। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस पार्टी से थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मरांग गोमके उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयपाल सिंह को मरांग गोमके उपनाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16 जनवरी 1990। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की खेल राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमशेदपुर को झारखंड के खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रांची को राज्य के मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू की गई थी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यह अधिनियम 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर प्रमंडल के संपूर्ण भाग में लागू की गई थी। इसकी रूपरेखा को जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन एवं मिस्टर लिस्टर के द्वारा तैयार की गई थी। इसमें कुल 19 अध्याय, 271 धाराएं एवं 2 अनुसूचियां हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखें। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, झारखंड का पहला वृत्ति चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना है राधा कृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जनवरी 2009 को। और कहीं कहीं पूछा जाता है दोस्तों कि राज्य में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो याद रखना है 3 बार, 2009, 2010 और 2013 में। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद होने वाले झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिलका मांझी। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गिरिडीह जिले में। इससे जुड़े कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पारसनाथ पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, यह राज्य की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है। तो इन दोनों तरह के आंकड़ों को आप याद रखें। यह शिखर जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे जैन धर्म का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। जैनियों के 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्माण की प्राप्ति यहीं से हुई थी। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासन को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेदिनी राय के शासन को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, झारखंड राजभवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सदालो ब्लेयर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उरांवों की। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 17 जनवरी 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन राज्य के किस जिले में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रामगढ़ जिले में। इससे जुड़े कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो कांग्रेस के 53वें अधिवेशन 19 मार्च 1940 ईस्वी को रामगढ़ में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखें। तो इस प्रकार से अभी हमने झारखंड सामान्य ज्ञान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आता है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।